अरिजीत सिंह आया आज। कौन? अरिजीत सिंह आया, समझ रहा है? अरे वो अरशद आया ना, अरशद की बात है। अरे वो रोहित आ गया क्या? रोहित हाँ आ गया। सर हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। क्लास में सर मेरा एक डाउट है, आंसर दो। हाँ अब बोलो। हाँ सर, आज ना आपने जैसे बताया था ना कि डब्ल्यू पैटर्न अगर शुरू हो रहा है और एक ग्रीन बन गई तो हम ग्रीन के बारे में सोचेंगे, रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना? हाँ। बाय नहीं सोचेंगे। बट आज ऊपर जो मेरे केस में था वो एम बन रहा था, मतलब मार्केट अप्रैल में थी और काउंट नंबर का केस चल रहा था, तो मार्केट ने ना एम के राइट लेग पे एक रेड बनाई, तो मैं सेलर्स के लिए सोचने लग गया, बट वहां से मार्केट रिवर्स हो गई थी और फिर उसने यहाँ लगा दिया था। हाँ वो तो पॉसिबल है ही ब्रो, एक और दो कैंडल पे तो भरोसा नहीं कर सकते ना। अच्छा हाँ, ये बात आपने बताई, ये मतलब एक दो कैंडल्स रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कभी भी बन सकती है भाई। हाँ सर, एक और चीज़ कैंडल रिएक्शन में आज मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो मेन चीज़ मेरे को जो आ रही थी कि जो लड़ाई देखते हैं वो लड़ाई किस चीज़ की देख रहे होते हैं, मतलब कि बायर्स और सेलर्स किस पॉइंट पे क्लोज करवाना चाह रहे हैं, वो देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। ओके ये जसपाल, जसपाल प्रैक्टिस लगेगी। देखो मैं पिछली आप 5 क्लासेस उठा के रिपीट करना जसपाल, ठीक है? ठीक है, प्रैक्टिस तो लगेगी ब्रो, क्योंकि हर रोज सेम डाउट आ रहा है ब्रो, हर रोज सेम डाउट। हेलो भाई। एक सेकंड शफीक, सबके साथ यही प्रॉब्लम है, ठीक है जसपाल? सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि पता नहीं चल रहा कि फाइट किस चीज की हो रही है, बट मैं हर रोज सेम चीज करवाता हूँ, हर रोज सेम चीज करवाता हूँ, ठीक है? एक बार प्रैक्टिस तो लगेगी यार जसपाल, ठीक है? प्रैक्टिस के बाद ही मेरे को ये चीज़ समझ आई कि लड़ाई देखने में दिक्कत हो रही है, ये लड़ाई है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं लगेगी, ठीक है? मैं फिर भी मैं करवाऊंगा। और ब्रो अगर इतनी दिक्कत है तो आज भी मैंने क्लास की थी इजी मनी पे, सेम चीज की क्लास होती है वहां पे डेली तो नहीं। एफिलिएट नहीं है ना, एफिलिएट में नहीं हो तो मैं उसमें ज्वाइन नहीं हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ भी नहीं छुपाया गया इधर भी, ठीक है? बट आज की क्लास कैंडलस्टिक ट्रेडिंग की है और मेरे को रोहित ने स्पेशली कहा है कि मेरे को कैंडलस्टिक ट्रेड करनी, तो फिर आज पहले वहां पे फोकस करते हैं। हो जाओ शुरू रोहित। ठीक है सर, अभी बता देना एक बार। ठीक है जरूर। ठीक है सर, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी हाई के ऊपर हाई लगा दिया जा रहे हैं और दो कैंडल रिप्लेसमेंट बन गए हैं। ठीक है, इस कैंडल को तो ऐसे भी नहीं बनना, इसके रिएक्शन में तो मैंने देख लिया था। ओके एक्सप्लेन करेंगे आप हर एक चीज। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टोरी बताओ यहाँ से हम। और कोई नहीं बोल सकता ना सर? नहीं नहीं सर वेट करना है इसका ब्रेकआउट ब्रेकआउट होने का। यहाँ पे इसने गैप अप कर दिया, पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है सर, जब वेट करते हैं बहुत बुरा लगता है। ओके तो एक सेकंड बस, ऐड सी अच्छा है। ओके तो इस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करो। अभी क्या स्टोरी है, अगर ये रेड बने तो क्या स्टोरी होगी वो बताओ। रेड बन के इन्होंने कंटिन्यूएशन दे दिया डाउन की, ओके यहाँ तक हायर लो तक तो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भरोसा तो नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि वो धोखा दे के आ रहे हैं। नहीं वो कोई धोखा नहीं है। इस कैंडल का टास्क है कि उसके इवनिंग मॉर्निंग स्टार के की लेवल के नीचे क्लोज करे, जिस वजह से वो बाहर आए थे अभी उसके नीचे ही ये क्लोज कर रहे हैं। ओके अभी गैप कर रहे सर, ये ग्रीन बन सकते क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन था, जहाँ से मैंने लाइन लगाई। ओके तो क्या ये ग्रीन बन सकती है ब्रो? यही दिक्कत है जसपाल की, जब कैंडल को रिजेक्शन तो आई वो ठीक है, लेकिन वो किस चीज के लिए आई वो चीज नहीं देखी। इसी पॉइंट पर क्लोजिंग वो चाहते होंगे ना। हाँ सर, अगर हम लेफ्ट साइड देख ले तो वहां पे हायर लो, अगर हम राइट साइड देख ले तो वहां पे 7,000 कि कोई एक चीज का तो होगा ना सीन। हाँ सर, तो फिर वो पहले से हम नहीं सोच सकते कि ये बायस अब इन्होंने गैप डाउन कर दिया तो बायस आएंगे, वो सीन समझना होगा। वहां पे तो खैर कोई लड़ाई नहीं हुई, जस्ट एक पूछता उन्होंने गैप डाउन कर दिया, ठीक है? हाँ सर। ये वाली कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि बायस आएंगे। क्यों? क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग पुश आया था यहाँ से कि ऊपर चलते हैं, लेकिन वहीं पर आकर के क्लोज, ठीक है? गैप अप कर दिया सर। ओके और गैप अप तो कलर चेंजिंग लेवल के ऊपर थी। ओके सर 48 से रिजेक्शन आ रहा है बार। ओके क्लोजिंग के लिए कहाँ पे जा रहे हैं? 48 से तो रिजेक्शन आ रहा है, बट कहाँ पे? 25 वो केस है ना, समझ रहे हो? 20 ओके 20 देखते रहो। हाँ 20 पे लेंगे, 21 32 32 से दोबारा से पुश आया, तो अभी ये गैप डाउन हुआ है, ये एंगल्फिंग के ऊपर हुआ है, ऊपर इसको दिक्कत तो है, वो चीज तो हमें पता है। तो इससे पहले नीचे आना था ना आपके लिए जाने के लिए, और तो ये हायर लो से भी आ रहे हैं, तो ये नया हाई भी लगा सकते हैं आप तो। ओके अब ये बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इसके कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करना है आपको। 68 से कुछ आ रहा। तो बायर्स कहाँ पर है अभी? वो रेड की जो इन्होंने इसका ब्रेकआउट किया है वहाँ पे है अभी बायर्स। हाँ यहाँ पे बायर्स है। हाँ तो यहाँ तक तो आया ही नहीं वो, सर यही होता है सर, जब मैंने तो पूरा एक इम्पल्सिव मिस कर दिया था एंट्री के चक्कर में। ठीक है कोई बात नहीं, लॉस करने से अच्छा है मिस कर दो ट्रेड। 91 से कुछ आया था। अब देखना है हमें। ओके 100 से दोबारा से पुश आ रहा है, किस चीज के लिए आ रहा है? 91 के लिए। ओके 91 से स्ट्रॉन्गली सेलर्स की एंट्री हुई है अभी, ठीक है? वापस से इसको उसके ऊपर रखने की कोशिश है रेड के ऊपर, तो अभी ये कैंडल सेलर्स की डेफिनेटली बन सकती है, राइट? क्योंकि सेलर्स की पोजीशन अभी कहाँ पे बताई है इन्होंने? यहाँ पोजीशन यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो हमें वो पक्की वाली एंट्री चाहिए ना, जो कि इसके नीचे पुश कर दे। हाँ 40 पे अभी यहाँ है। ओके
ओके तो वो एंट्री तो आ गई है भाई। सर वो आपने जो वीडियो बता रहा था उसमें भी आप कह रहे थे 25 में बायर्स हैं, जबकि उन्होंने सेलर्स ने उसका ब्रेकआउट कर दिया था, वो मुझे समझ नहीं आया। अरे एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे थे आप? भाई सर आपने जो वीडियो डाला था उसमें आप कह रहे थे कि 25 पे बायर्स हैं इसलिए आप खेलेंगे, लेकिन वो समझ नहीं आया क्योंकि सेलर्स ने तो उस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। तो देखो मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी, तो जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी ग्रीन कैंडल, तो ये यहाँ से इसको एज सपोर्ट बता दिया, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई ट्रेड छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, बट लॉस नहीं होना चाहिए। ये लॉस हो जाता अगर आप यहीं पे ट्रेड प्लेस कर देते हैं, राइट। अब कैंडल ऊपर गई, इसने आकर के इसके नीचे क्लोजिंग की, लेकिन कैसे की? नीचे आकर के यहाँ से यूं करके क्लोजिंग की इसने, अब इसको इसने एज रेजिस्टेंस बता दी, तो यहाँ पर सेलर्स है, समझ रहे हो? अब ये सेलर्स का पॉइंट है। हाँ सर, तो इस पे हम सर वहीं पे सेलर के साथ जाते हैं ना, उसके ऊपर से। हाँ बिल्कुल, वो एंट्री भी आएगी 43। हर कैंडल पे क्या अपना आप चल रहा है। ओके तो चार्ट चेंज करो, कोई बात नहीं। अब ये क्या मुझे समझ क्या बन रहा है, टारगेट तो ये है, मोमेंटम जो है इस कैंडल का रिएक्शन है ना। हाँ 46 से बहुत स्ट्रांगली सेलर्स आ रहे हैं। ओके नीचे देखो, जहाँ पे क्लोजिंग जहाँ पर हो रही होती है वो चीज़ हम नोटिस रखेंगे, याद रखेंगे। ओके तो बायर्स कहाँ से कुछ दे रहे हैं वो चीज़ देखेंगे। ओके नहीं सर, यही मुझे दिक्कत होती है क्योंकि इन्होंने तो गैप के ऊपर क्लोज करने नहीं दिया और यहाँ से सर 46 से तो सर बहुत स्ट्रांग जा रहे थे और इतनी बड़ी गिरी बन रही है। सर यहाँ पे 9 पे तो बायर्स थे, उन्होंने 8 पे क्लोज कर दिया। हेलो सर। सर आ रहे हैं अभी। हेलो भाइयों, वो लाइट जा चुकी है यार। हेलो हाँ सर, आ रही है अरे वो आवाज आ रही है। यार वो ना लाइट चली गई है, फोन में बैटरी 9% है, फोन के डाटा से कनेक्ट किया है। ठीक है, जितना हो सकेगा कर लेंगे हम। हाँ ओके सॉरी, मैं तो दूसरे से कर देता हूँ। ठीक है तो फिर अभी फिर से देखते हैं सब कुछ। सर सर आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो रोहित बोलो ना। सर, इस पे आवाज आ रही है ना? हाँ अब आ रही है आवाज। सर इस बड़े कैंडल में ना 9 से 22 सर सेलर ने तो 3 क्लोज करा दिया। अरे कसम से आवाज कुछ भी नहीं आ रही है भाइयों। हेलो आ रही है समझ पा रहे सर आ रही है, सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। पर रोहित की नहीं आ रही ना। जी सर। हाँ सर, उनका अटक गया ना, चैट बहुत अटक रहा है। यूट्यूब से बता मुझे 12 सेकंड के बाद डायरेक्ट 1 सेकंड में। हां सर, उसका चार्ट रहा है। सर आप शेयर करो, मेरा प्लेलिस्ट होता है। हेलो तो मैं ही शेयर करता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो फिर तो हमें क्या देखना है यहाँ पे? ठीक है तो फिर ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं अभी, और इस अपवर्ड ट्रेंड में मार्केट हाई के ऊपर हाई लगा रही है, राइट। तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में मार्केट का ये वाला पॉइंट एक श्योरली एक हायर लो हो सकता है, राइट। तो अभी देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ पर क्लोज होगी, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पे डेफिनेटली हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बट ये कैंडल तो एक रेड कैंडल बनी है क्योंकि ये एक इवनिंग स्टार का की लेवल था यहाँ पर, उसके नीचे इसने क्लोज किया है। तो अभी भी 2 ही कैंडल हुई है सेलर्स की, तो तीसरी ये वाली कैंडल बायर्स की हो सकती है। बट बायर्स के साथ जाने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए और यहाँ पे कोई हमें सपोर्ट नहीं दिख रही। भाई मेरी आवाज आ रही है क्या?
खाली हाँ, हाँ, ये तो हाँ, ये ठीक है, तो देखते हैं। मतलब ये क्या हायर लो है भी कि नहीं है? ओके, तो हायर लो नीचे है, बट स्टिल ये दो का तो कोई भरोसा नहीं है ना। इसके बाद हमें कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार बीच से पूछा था कि यहाँ पर क्लोज करो, बट यहाँ पर बायर्स मिले। यहाँ से अभी बायर्स आ रहे हैं, ठीक है, और फुल बायर्स है। ओके, तो 25 पर इसकी क्लोजिंग है यहाँ पर बायर्स से, तो हम यहाँ से अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्या स्टोरी है हमारी स्टोरी है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में ये एक मॉर्निंग स्टार है और इसकी क्लोजिंग तो 25 पे हुई है, वो चीज मैंने नोटिस की है। बट मैंने जो अपनी ट्रेड लगाई है, जहां से बायर्स ने रिकवर किया था उसके ऊपर लगाई है, वो 20 का पॉइंट था। पहली जो रिजेक्शन आई थी इसको वो 20 से आई थी कि यहाँ पर रहो, और इसी कैंडल में बायर्स यहाँ से रिकवर कर गए थे, तो यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से बायर्स का पूछा है। 25 पे तो डेफिनेटली सेलर्स है, हाँ और इसने 25 को स्किप कर दिया फिलहाल। ओके, यहाँ पे भाई थोड़ी सी दुविधा है। दुविधा क्या है हमारी कि इस कैंडल को भी जब रिजेक्शन आ रही थी 25 के लिए, वो यहाँ से आ रही थी, रखा है उन्होंने 25 के नीचे, बट इस कैंडल की ओपनिंग वहीं पर है जहाँ से वो पुश कर रहे थे। तो इसको स्किप करेंगे, ट्रेड को नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, तो मॉर्निंग स्टार के बाद ये कैंडल ने एक लो लगाया, उसके बाद ये ऊपर जा रहे हैं। हमें इस हाई के ऊपर एक हाई लगवाना है कैंडल से। ओके, ओके, इसकी दिक्कत देखते हैं। ओके, नीचे तो कुछ हमें नहीं पता है, नीचे का हमने देखा नहीं भाई, ये मिस हो जाएगी, ये ट्रेड मिस हो जाएगी, क्योंकि वो देख नहीं पाया मैं कि क्या इसको यहाँ पे दिक्कत थी कि नहीं थी। सर आपकी नजर अच्छी वाली है, उसका कैसे देख लेते हैं टाइम में? यार वो स्टोरी तो दिमाग में क्लियर है ना कि मार्केट को ऊपर हाई लगाना है। हमें बस वही चीज देखनी है कि बायर्स के साथ जाने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अभी ये वाली कैंडल में बायर्स की पोजीशन नीचे जा रही थी, तो बायर शायद हमें इस पोजीशन पे मिले, राइट। तो इसके बाद अब देखते हैं कि पुट ऑप्शन की, लेकिन याद रखेंगे यहाँ से बायर्स ने रिकवरी की थी एक बार, उसके नीचे अभी मार्केट। ओके, तो एक्जैक्टली इस कैंडल की स्टार्टिंग जो है वो बायर्स की पोजीशन पे है। यहाँ से सेलर्स इसका तो ब्रेकआउट कर चुके हैं। ओके, मार्केट में एम बन रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर हाई नहीं लगा पाई। दैट मींस कि मार्केट में ये भी एक टारगेट पॉसिबल है, बट याद रहे इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ है, वो बायर्स की पोजीशन पर। ठीक है, टारगेट ये वाला हो सकता है। कैंडल अभी कहाँ पर क्लोज है? कैंडल अभी हेलो हेलो हाँ सर हाँ सर आप जो बायर की पोजीशन बोल रहे हैं वो तो डाउन हो रही है ना, आपने इंक्लाइन किया है, अप साइड में नहीं है वो सब पोजीशन। बायर्स की पोजीशन तो हमेशा नीचे की मिलते हैं ना बायर्स। हाँ मिलते तो नीचे ही है सर, मगर आपका डायरेक्शन तो नीचे साइड का है, वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर रहता तब ना। भाई देखो कि यहाँ से और नीचे नीचे मार्केट बायर्स की पोजीशन नीचे की ओर शिफ्ट हो रही थी, राइट। तो यहाँ से डेफिनेटली बायर्स आ सकते हैं। बायर्स, उसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड नहीं है, लेकिन पोजीशन तो यही है ना बायर्स की। हाँ सर पोजीशन तो यही है, क्लियर हाँ दिख रहा है। हाँ है। तो बस ये जो नीचे की ओर है उसका मतलब है कि अप ट्रेंड ये नहीं है। ठीक है, इसका अभी ब्रेकआउट हुआ है, ये एम की नेकलाइन है। देखते हैं फिर अब क्या करना है हमें, हायर लो मार्केट का नीचे, राइट। तो अगर हमें सेलर्स की कोई भी कंटिन्यूएशन मिल जाए यहाँ से, तो हम सेलर्स के साथ जाएंगे। ठीक है, बायर्स 91 पे है क्योंकि यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इसने 900 के ऊपर जबरदस्ती क्लोजिंग की इस कैंडल, साथ में इसने पियर्सिंग लाइन बनाया है। 901 कहाँ गया? अच्छा 901 के ऊपर है, यहाँ पे 91 है वो वाला पॉइंट, जहाँ पर बायर्स है वो 91 का पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। ये स्टोरी के अगेंस्ट की ट्रेड है असल में। जब ये रेड बन जाए तो उससे नेक्स्ट पे हमें ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, ओके ये तो ओके, तो देखते हैं इस कैंडल को पे कहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो बायर्स की अवेलेबिलिटी है। इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है नीचे। सेलर्स की अवेलेबिलिटी कहाँ थी? सेलर्स की अवेलेबिलिटी कहाँ थी? ओके ओके, 91 के इसको नीचे रखा गया है, वो मतलब क्या कहते हैं, वो एंट्री के तहत। ठीक है, 91 पे जब बायर्स थे तो इस कैंडल में एक एंट्री आई है कि 91 के नीचे रहो, तो मैंने 91 के ऊपर से एक ट्रेड प्लेस किया पुट ऑप्शन की। कैंडल की क्लोजिंग पर क्या है मैटर, वो बात करती है। ठीक है, तो देखते हैं। इस कैंडल ने हमें एम की नेकलाइन का 2 टाइम्स ब्रेकआउट करके पुट ऑप्शन की इंडिकेशन दी थी। ओके, गलत ट्रेड हुई है क्या? और भाई इंगल्फिंग भी किया था इसलिए सेलर्स और एंगल्फिंग भी किया, बिल्कुल। इसलिए मुझे 3 लग रहा था लेकिन नहीं हो पाया। हाँ, करनी पुट ऑप्शन की ही ट्रेड थी, मैंने इसीलिए पुट ऑप्शन की भी ट्रेड प्लेस की थी। अब लेकिन जो इसको बता रहे हैं भाइयों, देखो मैटर हमेशा वही करता है कि कैंडल की क्लोजिंग ने क्या बोला है। इनको 84 पे पुश आया था और वापस भी गए थे ये ऊपर, लास्ट में आके इन्होंने 84 के ऊपर ही रखा था। तो कैंडल की क्लोजिंग ने तो बायर्स का ही कहा था, तो मैं लेकिन स्टोरी के अगेंस्ट की ट्रेड में करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सेलर्स की पोजीशन पे मैंने फोकस नहीं किया था कि सेलर्स कहां से आए थे असल में। ठीक है, असल में वहां से ट्रेड होती, तो मैंने वो तुक्का मार दिया कि 91 पे जो बायर्स थे उसका ब्रेकआउट किया है। बट वहां पे तुक्का मारने के लिए इस कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से चाहिए थी, 91 पे तुक्का मारने के लिए पुट ऑप्शन के, यानी सेलर्स कह के आने चाहिए थे कि वो एक सेलर्स का पॉइंट है। भाइयों मेरी ना ट्रेड बिगड़ी है, एक सेकंड। ओके, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उस ट्रेड को। ओके, फिर से देखते हैं भाइयों। ठीक है, ओके, यहाँ पे रेड ग्रीन हो रहा है, क्या सीन है? यहाँ पे दोनों पार्टी स्ट्रांग दिख रहे हैं। हाँ भाई, 84 के इसने नीचे की क्लोज किया अल्टीमेटली। सर मारू मुझे कैंडल की नाइन के बाद इसमें एंट्री आई, तो लाइक की ट्रेड जो रेड बनी है लाइक से एंट्री आई, तो मारू मुझे कारण ट्रेड कर सकते थे क्या इंडिकेशन में एंट्री आ तो पता नहीं, मैंने इसकी फॉर्मेशन नहीं देखी। मेरे को वो बात तो पता है कि 84 पे कुछ था, 84 का है, ये है 84।
और इसने 84 के नीचे क्लोज किया है, इसकी मैं देखना अगर तो फिर वो ट्रेड। सर 87 से रिजेक्शन ली थी इसने, ऊपर से नीचे आ रही थी तो रेजिस्टेंस बनाया था। ओके कोई बात नहीं भाइयों, बस मेरे को 1 सेकंड और दो। या तो बस 1 सेकंड। ठीक है ठीक है, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ओके तो फिर अभी हम फिर से फोकस करेंगे। ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ने कंटिन्यूएशन दे दिया, मार्केट का टारगेट यहाँ है, यहाँ पर 50% ऑफ दिस पियर्सिंग लाइन, ये पियर्सिंग लाइन, वहाँ से एक और पियर्सिंग लाइन। ये सब विजिबल है। ओके मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की ये वाली वीक है, ठीक है। दीस टू कैन बी द रिप्लेसमेंट स्टिल। ओके इसने जिसके ब्रेकआउट किए थे वो फेक है, यानी इसका इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सेलर्स के साथ जाने के लिए देख लेते हैं कि इसको दिक्कत कहाँ पे, क्लोजिंग कहाँ पे करवाना चाहते हैं। ओके तो वो वाला पॉइंट है 75, अभी ये 76 पे है, बहुत देर से 76 पर ही है। ओके वापस से 75। ओके ओके वो एंट्री तो आ गई अब। अरे लेट हो गए ना ट्रेड प्लेस करने को, यस सर। मिस हो गई, कोई बात नहीं। आप इधर क्या देख रहे हो सर, लेफ्ट साइड? ओके यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन है, अभी देखते हैं कि वो पियर्सिंग लाइन का कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, चाहे अप की चाहे डाउन की, ठीक है ठीक है। 100% की ट्रेड होगी। नेक्स्ट कैंडल ने लो लगाया है, यहाँ पे तो बायर्स है, ऊपर तो सेलर्स है। ओके ओके लो लगाया, एक एंट्री चाहिए 50 पे यहाँ है, 45। भाई यहाँ पे बायर्स की एंट्री इसलिए चाहिए क्योंकि जब यहाँ पे रिवर्सल हुआ तो सेलर्स कंटिन्यू कर सकते थे, वो नहीं कर पाए, कंटिन्यू बायर्स ने किया है। एंट्री इसलिए चाहिए क्योंकि इस कैंडल ने एक नया लो लगा दिया है, राइट। वो एंट्री आई नहीं, तो फिर अब हम ये बायर्स की पोजीशन अभी डिफाइंड है। सिर्फ प्रीवियस कैंडल राइट हो सकती है ना? वो यहाँ पे पियर्सिंग लाइन का पैटर्न है। ओके तो भाई इस कैंडल ने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके इसने एग्जैक्टली क्लोजिंग वहीं पे कर दी है, सब 50% पे ही है। कोई बात नहीं, नहीं। 50% रेड का होता है ना, 50% वो तो ऊपर होगा। तो बस फिर ये कैंडल फिर रेड बनेगी। चलो हम एक सपोर्ट गिर हुई है ओके हम कोई बात नहीं, हम टेंशन मत करो, अभी नहीं। टेंशन ना मेरे को इसकी है, इसको आ जाना चाहिए। अब नीचे ना मेरी ट्रेड लगी है और कोई बात नहीं है। मैं ना भाई इसको क्लोज कर लेता हूँ अपनी पोजीशन को। सर ये कोटक सर ट्रेडिंग पे अलग अलग क्यों होता है कभी-कभी क्लोजिंग और सब अलग अलग होता है। अरे वो कोई सीन नहीं है, वो तो गोल्ड है भाई, तो गोल्ड है उधर। नहीं सर, मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा था ना, उसे मैंने ट्रेडिंग पे देखा तो वो मारू वो दिखा ही नहीं वहाँ पे। ओके कोई इशू नहीं है ब्रो, मैं आपको अभी समझा दूंगा वो वाली बात, ठीक है। ओके लाइट भी आ गई, अब कोई टेंशन की बात भी नहीं है। और अब यहाँ रेड चला। हाँ जाओ, जिस वजह से बायर्स आए हैं उसका एक बार ब्रेकआउट हो जाए फिर मैं संतुष्ट हूँ सेलर्स के साथ जाने में। रील भी नहीं किया। ओके इसकी वीक ना, ये जो रेड की वीक है ना, इसका कुछ खेल चला हुआ है, राइट। हाँ सर। नहीं आया राइट, बाइक भी वहीं जाए। ओके 60। अच्छा तो अभी ट्रेड प्लेस कर दिया, अभी एक प्रॉपर एक हमें एंट्री कैंडल में दी है। नो डाउट इस कैंडल को ऊपर से ला करके इसके अंदर क्लोज किया गया है, बट ट्रेड तो हमें कॉल ऑप्शन की ही करनी है। और इस कैंडल में एक प्रॉपर एंट्री भी आई है और इसके ऊपर रखा गया उसे, समझ रहे। और कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों करनी है, क्योंकि वैसे तो जबरदस्ती घुस रहा हूँ मैं, रेड ग्रीन चला हुआ है। कॉल ऑप्शन की ट्रेड इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, राइट। इसके बाद सेलर्स को आना चाहिए था, बट वो असल में बायर्स हैं, वो यहाँ से हम बायर्स के साथ नहीं जाएंगे। रेड ग्रीन ना होता तो फिर वो ग्रीन बनती। ओके वो 2 टाइम्स अब ब्रेकआउट हो चुका भाई इस पॉइंट का। अभी तो सेलर्स ही आएंगे, अभी वो रेड ग्रीन पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा भाई। सर पीछे और एक ग्रीन की वीक है ना, कभी कुछ गेम चलेगा फिर से पता नहीं। ये सिंगल लाइन पे दोबारा से नहीं कर सकते हम। फिर भी आ गए सर, क्या करें। क्या चेंज करें? हाँ ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है। अब आ जाओ, तुमने रिएक्शन देखना है। अब बिल्कुल एक परफेक्ट चार्ट है हमारे पास। लाइट फिर से चलती है, इसी पे पहुंच सकता है। पॉज मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। इस कैंडल के रिएक्शन से अभी हम देखेंगे। अभी तो ये वाली कैंडल रिवर्स हो सकती है क्योंकि ऊपर से ये नीचे आ रहे थे और स्प्लिटिंग टॉप का ब्रेकआउट नीचे से, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। बट हम नेक्स्ट पे फोकस करेंगे। इधर एक ओवरलैप का लेवल है, उसको छूते ही सेलर्स की एंट्री तो हुई है एक बार। ओके
वापस से क्लोजिंग कहाँ पे करवाना चाहते हैं वो देखेंगे हम। इसकी विक राइट। ओके देखो लड़ाई देखो कि वहीं की चली हुई है, उसके ऊपर नीचे वो कर रहे हैं उसकी विक पे, समझ रहे हो? यस सर। तो ये तो बायर्स जीत गए हैं, राइट? बायर्स के साथ हम नहीं देंगे अभी, हमें सेलर्स का साथ देना। तो सेल के साथ नहीं जाते, सेलर्स के साथ तो कैसे जाएंगे, विजिबल रेजिस्टेंस ही नहीं है। वही मोबाइल में जितना है सेलर्स इसका नीचे क्लोज करेंगे तो सेलर्स के साथ डेफिनेटली हम जाएंगे, क्योंकि फिर वो क्लियर हो जाएगा। यार राइट। ठीक है, इस कैंडल की फाइट देखते हैं। ओके तो यहाँ से बाहर 73 पे है सर सेलर। ये देखो बार बार इसको 69 पे ला जा रहा है। ओके तो 70 के तो नीचे ही रखा है हमने। ओके विजिबल रेजिस्टेंस हमारे पास यहीं पे है। तो सेल की पोजीशन भी डाउन हो रही है, हमारे ट्रेंड लाइन के साथ जिक्र ये करते हैं, ट्रेंड लाइन पे अगर आए तो इसके बाद ट्रेड लेंगे ना, ये इसके यहाँ जैसे कहीं क्लोज करें, ओके। इसके बाद ट्रेड करेंगे, नहीं तो इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं फिर ट्रेड करेंगे। ओके तो फिर भी देखते हैं। ओके ओके तो यहाँ से तो ये पुश कर गए ऊपर की ओर। ओके तो फिर भाइयों ये क्या कर दिया इन्होंने तो सर फर्स्ट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट किया है, हमारे ऊपर कुछ बताया नहीं क्लोजिंग पर। हाँ ऊपर कुछ नहीं बताया, अब गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन 50% 50% शायद, लेकिन क्या करके अभी सेलर्स आ सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, अभी तो सेलर्स आ सकते हैं राइट। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये ऊपर ही जा रहे हैं और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल की अपर का ब्रेकआउट, बट वो रेजिस्टेंस हमारे पास इस कैंडल का 50% था, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने क्लोजिंग की है। तो जिसका वीक लगा रहे हो क्या वो 50% या उसके ऊपर? ओके नेक्स्ट कैंडल पे हम पुट ऑप्शन की ट्रेड करेंगे। इसकी क्लोजिंग इन्होंने ऊपर से की है यहाँ पे और इसी के ऊपर जाते दिखाया है। रेजिस्टेंस पे ही है सर। तो सर क्या हम जा सकते हैं डाउन के लिए फिर रेजिस्टेंस पे है तो? नहीं डाउन के लिए कैसे? ऊपर से क्लोजिंग की गई है, अगर ब्रो नीचे से क्लोजिंग होती ऊपर की ओर तो डेफिनेटली फिर हम ट्रेड नहीं कर देते ना पुट ऑप्शन की, क्योंकि वो तो प्रूव्ड रेजिस्टेंस है। हाँ सर ठीक है वो फाइट देख लेते हैं, आप फाइट देखते हैं और फिर ट्रेड करेंगे। अभी ये वाली कैंडल रिट्रेसमेंट बन रही है तो फिर वो सबसे अच्छी ट्रेड तो अगले वाली ही कैंडल है राइट। ओके तो इसकी फाइट देखते हैं। ठीक है ऊपर से यहाँ पे पुश आ रहा है। ओके तो उसके नीचे ही क्लोजिंग करवाई गई है इसकी। ठीक है ये यहाँ पे छू लिया क्या इसने? छू लिया सर। छोड़िए, क्योंकि यहाँ से वो कुछ दे रहे थे ना नीचे, बट वही बात है ये ना स्टोरी के अगेंस्ट हो गया यार, मेरे को ना कॉल चलना अच्छा निकल रहा तुम्हारे सामने। हाँ स्टोरी तो इसमें आपकी दी है, लेकिन वो सेलर्स की पोजीशन इस कैंडल में यहाँ से सेलर्स पुश कर रहे थे और बायर्स यहाँ पे थे और इसकी क्लोजिंग बायर्स के भी नीचे और इस कैंडल ने सेलर्स की पोजीशन को भी छू लिया है। भाई बायर से टारगेट नहीं था, ऊपर क्लोज करना है। बायर से टारगेट नहीं हाँ ओके। ओके तो अभी क्या हुआ है? यहाँ से कहना तो गेम बन सकती है शायद, फिर यहाँ 74 के साथ लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ रेड ग्रीन क्यों हो रहा है यार? क्लोजिंग देखते हैं। ओके तो ये क्लोजिंग कहाँ पर है? ओके तो यहाँ पे कौन ऑप्शन की ट्रेड होगी? ओके 80 वो पॉइंट है जहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं क्लोजिंग करवाना और 81 से सेलर्स मतलब सेलर्स आ रहे हैं 81 से। ओके अभी मिलेगी शॉर्ट रेट। 777 एक फैंसी नंबर है। ओके यहाँ से तो सेलर्स ही आ रहे थे, अब इसने वो स्किप कर दिया है और कैंडल की ओपनिंग इन्होंने रेजिस्टेंस से कर दी है। ये होगी जबरदस्ती की ट्रेड। सेलर्स तो यहीं पे जा रहे थे ना, यहीं पर जा रहे थे कि क्लोज हो, फिर इन्होंने वो तो स्किप कर दिया लेकिन वो असल में रेजिस्टेंस पर कर दिया और मैं भावनाओं में बह गया। इसके पर देखा आपने रेजिस्टेंस से 50 यूएसडी पर। शॉर्ट रेट जो एक डब्ल्यू बन रहा है, ये नेकलाइन है उसकी। पुश आ रहा है, बार वो पुश आ रहा है। ओके हमने सेलर्स की रिकवरी देखी थी, कहीं से नहीं देखी थी, यहाँ से मतलब 2-3 रिलीज कर दी बस। की नंबर से आ रहे थे मोशन नहीं हो गया ना, अब ये भी लॉस और फिर लॉस पे लॉस और काउंट लो।
हाँ सर, हमें सर यही होता है। सर जब हमारे पास इमोशन आता है ना, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस अमाउंट है अकाउंट में डिपॉजिट रखें। अमाउंट तो स्टॉप लॉस वाला ही डिपॉजिट करना है, ज़्यादा तो करना नहीं, राइट? भाइयों मेरा ध्यान ना यार असल में यहाँ पर भी है, तुम लोग देख लो कि वो क्या रहा है मेरे साथ। तो क्लोज नहीं किया सर अभी? नहीं, सर आप तो लॉस कर दिए। वो लॉस हो गया, अभी भी मैं $13 की लॉस में हूँ इधर। हाँ वही बोल रहा हूँ सर, इसमें कहाँ क्या देख सर, $15 है, $16। भाइयों मेरे साथ ना आज एक सीन हो गया इसमें कि मैंने गोल्ड पे आज पहली बार ट्रेड की, मैंने 0.1 का लॉट लिया, लेकिन भाई वो तो थोड़ा सा इसका पिप का हिसाब किताब दूसरा है गोल्ड का, हाँ सर, और वो मैंने सोचा कि फॉरेक्स की तरह होगा इसका पिप का हिसाब। मगर इससे पिप में ज़्यादा जाता है। हाँ वही तो, इसमें अभी सिर्फ $8 लॉस में होना चाहिए था, $15 लॉस में, तो यही तो मेरा फोकस डगमगा गया यार। वो ऊपर तो क्या हो गया है, ऊपर से तो हो चुका सब कुछ। आप सर काम कीजिए, नहीं कैंडल देख लो, मार्क करिए कैंडल क्योंकि आना तो चाहिए, इसको नीचे ही तो आना तो चाहिए भाइयों। यहाँ तक तो है, ये तो यहाँ तक भी नहीं आ रही। आपने स्टॉप लॉस लगाया कि नहीं सर? नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाता मैं, ऐसे मतलब पूरे अकाउंट खाली कर। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मेरे को ट्रेडिंग आती है, मेरे को कैंडल ट्रेड करना आता है भाई। क्या बोलते हैं बहुत दिए, हम लोग तो कुछ नहीं है सर अभी, नहीं आपको पता है। इसमें तो सर ऑप्शन की तरह चल रहा है सर, तो थोड़े थोड़े तो चल रहा है। हाँ भाई ऊपर देख रहे हो तुम, हाँ देख रहा हूँ इसमें लॉट साइड से होता है। और मेरी ना ट्रेड भी यहाँ पे लगी है। मतलब ये क्यों लगी है, मेरे को अपनी ट्रेड ना ऊपर लगानी चाहिए थी। मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। भाइयों जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी, मेरी ट्रेड यहाँ पे कहीं पे लगी भाई नीचे, ठीक है। मैंने वेट नहीं किया क्योंकि भाई 7:30 बजे क्लास थी, मैंने 7:30 बजे अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। ये तो पता था कि जाना तो नीचे ही है, बट मैंने ट्रेड प्लेस कर दी अपनी इसी कैंडल पे जब ये बन रही थी, और लास्ट में भाई ये ऊपर चली गई, समझ रहे हो? क्योंकि ये यहाँ से मैंने ट्रेड प्लेस ऊपर से यहाँ से करनी थी, बट असल में वो ट्रेड प्लेस मेरी वो जल्दबाजी में यहाँ पे होगी। 7:30 बजे मेरी ट्रेड प्लेस हो गई यहाँ पे कहीं पे, और फिर वो मार्केट वो तो रिजेक्ट होकर ऊपर ही निकल गई। अब डर लग रहा है, अब क्लास में भी फुल फोकस नहीं है और उधर भी फोकस नहीं है, क्या करूँ? भाई इसे बट लेकिन नीचे तो आना चाहिए। वही दिखाओ सर, चार्ट दिखाओ एक्सलेस का इसका चार्ट क्या देखना है? ये 5 मिनट है साला, 1 मिनट में जाते हैं। 1 मिनट में क्या है, 1 मिनट भी इधर ही देखते हैं। इधर ऊपर से एंगल्फिंग हो चुकी है, अभी एंगल्फिंग ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कैंडल तो ग्रीन बनी सकती है, राइट? क्योंकि अभी एंगल्फिंग कंप्लीट हुआ है इस अप ट्रेंड में, एंगल्फिंग अभी कंप्लीट। अगली अगर रेड नहीं बनी तो भाइयों, अगर अगली बायस की स्ट्रांग होनी चाहिए, समझ रहे हो? 15 मिनट है। हाँ जो भी है, अभी इस कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, राइट? जी जी ये वाली कैंडल तो इन दो को रिट्रेसमेंट, राइट? इसने तो इन दो को रिट्रेसमेंट बताया। अब लेकिन इससे अगली को स्ट्रांग होना चाहिए बायस, वो स्ट्रांग हुई तो मैंने कटक लेना है मार्केट से, तो स्टॉप लॉस हो गया मेरा, ठीक है? नहीं तो ये मार्केट कहाँ पे आएगी अभी? इस मार्केट का टारगेट है कि भाई सबके नीचे लो लगाना, इसके नीचे। ऐसा और हो अगर जाएगा, ये मजा आ जाएगा, 500 का 500 डबल हो जाएगा भाई। डबल हो जाएगा। हाँ, तो क्या करना चाहिए? डीसी करना चाहिए, इतना नॉलेज चाहिए नहीं आपको। भाई हो जाएगा भाई, डाउट आ जाएगा। ये गोल्ड है, इसमें एक ही कैंडल इतनी बड़ी बनती है कि मतलब बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है। ये कोई बात नहीं, अभी तो लॉस में चले हुए हैं। इधर देखो ना $16, ये देखो इधर कैसे जाएगा ये ऊपर नीचे। मैंने गलती कर दी जो 7:30 बजे ट्रेड प्लेस कर दिया। लेकिन देखते हैं अगर अपनी क्लास नहीं करते हैं तो सामने भी रहेगा ये भी और कल भी रहेगा। ठीक है, 1 मिनट पे करते हैं, ठीक है? 1 मिनट भी करते हैं। आप आएगा मतलब ओके, तो अभी क्या हो रहा है भाइयों कि ऊपर से क्या हुआ कि ऊपर एक एम बना, एम के बाद 2 कैंडल आई, रिटेस्ट हुई, सेकंड को स्ट्रांग होना चाहिए था, वो वीक है, और सेलर्स वहां से कंटिन्यू कर गए। अब कर गए तो करके वो ये मार्केट का हायर लो था, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद 2 कैंडल आई, वो रिट्रेसमेंट बनी, मार्केट ने फिर से लो के नीचे लो लगाया। अब क्या हुआ, अब मार्केट वापस से की, अब ये उन्होंने लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया। अब जब इस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है तो 2 कैंडल आई, वो रिट्रेसमेंट बनी, यहाँ पर बायर्स ने कंटिन्यूएशन कर दिया, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, अगली कैंडल सेलर्स किया। 1 लास्ट अटेम्प्ट ऑफ द बायर्स यहाँ पे हुआ, और अब मार्केट आएगी ढूंढ। ये तो ठीक है, तो सर मगर ये तो फिर क्या बोलते हैं कि फास्ट है ना लेगा क्या बोल रहे हो? क्या नहीं पता है। बोलो मतलब बोलते ही है सर। तो ये वाला पॉइंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये मार्केट का लोअर हाई है, तो यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। हां ट्रेंड लाइन लगा दीजिए, नो सॉरी होरिजॉन्टल है। ओके, उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया। लोअर हाई का ब्रेकआउट हो चुका है तो लोग नीचे लो लगाना मुश्किल है। हाँ, ये वाली कैंडल देखते हैं कि ये ग्रीन बनेगी क्या। ओके, तो ये वाली कैंडल अभी ये इसने इवनिंग स्टार के की लेवल पर क्लोजिंग की है, इस रेड कैंडल ने, क्योंकि ये इवनिंग स्टार का की लेवल है, उसके भी नीचे जा रहा है। और इसको उसने छुआ है, देखते हैं। तो कहाँ पर कोशिश हो रही है क्लोजिंग करवाने की? ओके भाइयों, इसकी क्लोजिंग एक्जैक्टली वहाँ पर हो गई, बट इसने क्या कहा, अगर हम यहाँ पर मार्केट को देखें तो मार्केट की मूवमेंट कुछ ऐसी है, मतलब कि लंका लगने वाली है कुछ ऐसी, और ये यहाँ से रिवर्स हो गई है, और इसने कहा कि हाई हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से इसके ऊपर हाई डेफिनेटली लगा सकते हैं। ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। भाई इसे भी बिग रेट बनने का चांस है ना, इसको भी क्या बनने का? इस रेट को जो रनिंग रेट, इसको थोड़ा बड़ा रेट बनने का भी चांस है ना। ये बन जाए तो ठीक है। हाँ हाँ भाई, अभी इवनिंग स्टार की ये कंटिन्यूएशन दे रही है, और इसने भाइयों वहाँ पर ही क्लोज कर दिया है। कहाँ पर? यहाँ पे जहाँ से ऊपर लेवल की लेवल पे, बट सर वो 15 मिनट में ना पीएस लाइन बनाया तो वो की लेवल है सर।
इंक्लूडिंग ये डिलीट कैसे होगा यार ये नीचे सब? अपनी बड़ी उसी पे ब्रेक करना था जहाँ जाया था। अरे ये पता नहीं मेरे को सर राइट लेफ्ट राइट राइट अरे नहीं नहीं करके सर ऊपर तो बाहर आ रहा है ना। ठीक है भाई, तो अभी मार्केट की स्टोरी में क्या हो रहा है कि इस लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद बायर्स कंटिन्यू फिलहाल तो नहीं कर पाए और मार्केट में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग हुआ है बायर्स का, यहाँ से बायर्स ने एक हाई लगा दिया और ये मार्केट का एक हायर लो पॉइंट ये बन गया है, राइट? लोवेस्ट पॉइंट ये है बाई चांस, तो ये हायर लो पॉइंट बन गया है मार्केट। अब दोबारा से हायर लो पॉइंट पर सेलर्स वीक होकर के अब बायर्स ऊपर जा रहे हैं, तो फिर वो देखते हैं कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन का, लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाए और इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ करवाने की कोशिश है? उस हायर लो के नीचे ही हुई है इसकी क्लोजिंग। भाई वो तो डोजी बन गई, डोजी बन गई तो उसका मतलब है कि इस कैंडल ने जो कंटिन्यूएशन दिया था ये कंटिन्यू कर रहे हैं, सेलर्स का प्रेशर बहुत हावी है अभी तो सही है। एंगल स्विंग भी तो बनाया डाउन पहले से इसमें। और लोजी की अगली वाली लोजी उसका रिट्रेसमेंट भी तो बन सकती है ना। और ये जो कंटिन्यूएशन दी थी हमें ग्रीन के बाद दूसरी ग्रीन हाउस के बाजू में, हाउस के लेफ्ट साइड, ये बोल रहे हैं ना सर एंगल का वो रिट्रेसमेंट भी तो बन सकता है। हाँ मतलब जो कैसा भी डायरेक्शन में बता रहे हैं। ठीक है भाई, दूसरी भाषा में आप देख लेते हैं, वो तो क्या प्राइस एक्शन। ठीक है, दूसरी भाषा ये है कि मार्केट की मूवमेंट कुछ ऐसी है, तो अभी मार्केट में इंड्यूसमेंट ये है, ठीक है? तो ओके ये है इंड्यूसमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये लो लगा है, इंड्यूसमेंट मतलब कि लोअर है, तो जब उसका ऊपर ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बायर्स कि यहाँ पे ट्रेड प्लेस करो और फिर मार्केट जाती नहीं है ऊपर और फिर वो आती है नीचे, लोगों के नीचे लो लगा है। ठीक है, दूसरी बात ये है, लेकिन उसके लिए बायर्स को यहाँ पर किसी पीओआई पे दखल देनी जरूरी है और वो पीओआई ये वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है तो वो भी मार्केट हो रहा है सब कुछ, वो मिटिगेट भी नहीं हुई थी प्रीवियस टाइम। इस लो के नीचे लो लगाते वो तो मैं प्रॉफिट में आऊंगा शायद, अभी 0.80 का ही लॉस है, ब्रेक इवन पॉइंट पे है भाई। इसने अगर इस लो के नीचे लो लगा दिया ना तो सही हो जाएगा। अब देखना प्रॉफिट कैसे होगा, भगवान करिए बहुत बड़ी रन बने, इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि बड़ा बड़ा दिखेगा। अरे वो कहीं बायर्स की कैंडल बहुत बड़ी ना दिख जाए। अरे ये तो बायर्स की बहुत बड़ी कैंडल बन रही है भाई, भाई भागो यहाँ से वापस सेट करो। ओके, तो यहाँ पे तो डब्ल्यू तो बन ही सकता है क्योंकि ऊपर तो आया लोग ब्रेकआउट बता था एकदम ये दो आया लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से और ये वाली कैंडल तो सब कुछ कर गई। अब सेलर्स का साथ हम दे नहीं सकते भाई। तो अभी मार्केट का टारगेट यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो भाई वो अभी लंका लग चुकी है। नहीं सर वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था इसे। सर भी ट्रेंड लाइन पे ना ब्रेकआउट हो सकता है ट्रेंड लाइन में। ओके भाई, दिस टू स्टिल कैन बी द रिट्रेसमेंट और मार्केट में कुछ इस प्रकार से अभी देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये कोई हेड एंड शोल्डर तो नहीं बना दी। देखते हैं वन लास्ट टाइम, उसके बाद एग्जिट की यहीं पे ट्रेड होगी। $50 का लॉस होगा इस टाइम, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन गई है भाई वो इस टाइम, मतलब $12 का लॉस है यार। बट दिस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट, अब यही पे भरोसा करना होगा हमें। ओके, इसके बाद इतनी बड़ी ग्रीन बनती है कि पूछो मत। ओके, ये वाली कैंडल पिछली कैंडल से वीक हुई है, राइट? आ गया और लास्ट में लोग कर रहा था चेक कर दिया है। प्रीवियस कैंडल पे रिजेक्शन दिखा था तो रेडी बनेगी बड़ी वाली बड़ी पंचायत के बारे में करने ज़्यादा मजा आया। 1900 पे लगा है 1900 पे। हेड एंड शोल्डर बन गया हेड एंड शोल्डर तो ये मतलब नहीं बना, कुछ नहीं बन रहा यहाँ पे इस कैंडल। इसके बाद अगर ग्रीन होगी तो एग्जिट कर देंगे 100%, क्योंकि तब यहाँ पर ये पियर्सिंग लाइन वगैरह जो भी बना और उसके बाद बायर्स ने अगर कंटिन्यूएशन दे दिया तो फिर दे दिया उन्होंने कंटिन्यूएशन। हाँ क्योंकि डब्ल्यू भी बना हुआ था और डब्ल्यू के वहाँ पर गेटिंग लाइन है तो अपना पैटर्न है। बिल्कुल, तो फिर कटक लेंगे, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। और ये लेके जा रहे हैं ऊपर, आप यहीं पे रहो, प्रॉफिट होता है तो फिर देखते हैं। हां सर ओ यार ये क्या हो रहा है भाई, इसने ना यार मतलब कर दिया सर, इसको रेड बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बन गया? पियर्सिंग लाइन के 50% पे है सर, उसके नीचे ये वहीं पे है ना। देखो तो नीचे शायद सर वो नीचे भी है नीचे सर ये ऐसा वहीं नहीं पे- ये तो ग्रीन बन गए और मार्केट में अब डब्ल्यू का इंडिकेशन दे दिया गया है कि इसने रिवर्सल किया और इसने रिट्रेसमेंट होकर इसने कंटिन्यूएशन दे दिया। हाँ सर और सर पिछले कैंडल का भी सर वीक को डिस्क्राइब करते रहा है सर। पिछले कैंडल का 2 बार वीक करते सर। अरे तुमने यार मेरे $2 और लॉस करवा दिया। नो इतना तेजी से बढ़ रहा है सर इसमें ये तो। सर मैं वही तो देख रहा हूं सर, जब बढ़ रहा है तो लॉस में तो ज्यादा जा रहा है बार में। आ रहा है तो अरे क्या भाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब अगली को इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो कि सेलर्स यहाँ से मॉर्निंग का लग गया। और अब वो बायर्स आ गए हैं तो बायर्स यहाँ तक जाने का मादा रखते हैं। ठीक है, और कभी भी कोई रिट्रेसमेंट बने उससे डरने का नहीं, यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड हमें करनी होती है, राइट? हाँ सर ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट है जहाँ से सेलर्स आए थे और अब वो बायर्स आ गए तो बायर्स कहाँ जा रहे हैं भाई? यहाँ पे जा रहे हैं वो करवाना सर। हम ऑपोजिट ही बोल रहे हैं, opposite ही बोल रहे हैं। इससे कोई डर नहीं है, यहाँ पे कभी सेलर्स नहीं आते। ठीक है, जी सर आप जो देखो एग्जिट कर सकते हो क्या? सर डिफरेंट सोच रहे सबसे।
मैं सर को एग्जिट करवा दिया और वो रैली निकल गई ना डाउन की ओर। अरे भाई मार्केट में एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। अभी यहाँ से दोबारा से बायर्स आएंगे 100% बायर्स आएंगे भाई, लंबे वाले बायर्स आएंगे, बहुत लंबे। समझ जाओ फिलहाल तो सर सेलर है। जाओ मतलब वहाँ पे एक्सेस में जाओ। अरे इन्होंने मेरी बात सुनी। नहीं इतना पास कर अभी $2 आते हैं। यार कोई दिक्कत नहीं है इसमें 50 मतलब तुम $20-30 लॉस में जाएंगे, बाद में बाइनरी कोटेक्स खोल के कर लेंगे रिकवर, क्या ऐसा है ना। हाँ वो तो है। ये तो भाई सर मेरे को देखना है कि यहाँ तक क्या मार्केट आएगी कि नहीं, इस ट्रेंड लाइन तक तो आए एटलीस्ट। ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा तब तो मजा ही हो जाएगा। हाँ भाई कम से कम सर मुझे 100। तो लग रहा है कि आपको पता है और आप हमारे बाजार में जाएंगे। नहीं भाई जान अलग में है। आपको पता है कि वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बट सर एक चीज है ना कि मतलब 22 पॉइंट तो आ जाना चाहिए, इतनी देर थोड़ी लगानी चाहिए। नहीं भाई ये ग्रीन के बाद मैं एग्जिट करूंगा क्योंकि अभी वो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग वाला काम शुरू हो गया है, अगली बहुत बड़ी ग्रीन बनेगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा डेफिनेटली। क्या बोले सर आप कितना कैसे पता चला आपको? वीकली चेक कर रहा है उसमें, तो वो करता है वो। ठीक है, इसने यहाँ पर ये स्वीप किया था राइट, मतलब यहाँ पे दोबारा से एंट्री, ये ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ये ग्रीन हुई तो काम खत्म है। ओह नो ये ग्रीन ही है, ये बहुत बड़ी ग्रीन बनती है। वो तो सर आप 10 मिनट से बोल रहे हो। सर सुन लिया ना कहीं सही। आपको ग्रीन चाहिए क्या सर? अरे भाई जबरदस्ती लॉस करना है क्या? बट अकाउंट में चाहिए प्लीज। हो जाएगा ओके ये बायर्स भी ऊपर की शिफ्ट, बायर्स ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गया भाई। अच्छा इंडिया की तरह है और इसका भी चाहिए पूरा। ओके ये रेड तो बनी है, वाली रेड तो बनी है। वहाँ पे जाके सब देखिए प्रॉफिट दिखा रहा है। कैंडलस्टिक को रीड करो, यहाँ पे क्या है, ये एक एम पैटर्न है, वो एम की नेकलाइन है तो उसका ब्रेकआउट चाहिए अभी फिलहाल। समझ लो कि यहाँ पर ये इस प्रकार का एम पैटर्न है, तो ये एम की नेकलाइन है, इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर ठीक रहेगा। ओके बट ब्रेकआउट चाहिए क्योंकि अगर मार्केट एम की नेकलाइन से रिवर्स हो गई भाई तो टारगेट ना फिर ऊपर सेट होगा। अभी टाइम बहुत है, 15 सेकंड। ये सर 1 मिनट में देखो इससे ऐसा हो रहा है आज के वक्त। वही लास्ट 3-4 सेकंड बचा। भाई सेलर का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है क्या सेलर का? नीचे हाँ नीचे हो। हम लोग को तो कैसे भी करके इसको ट्रेड लाइन पे लेना है जैसे भी हो। अरे कर दो क्या एग्जिट 0.89। सर जैसा लग रहा है सर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा सर, मतलब जब ऊपर जा रहा है तो सर बहुत चंगी मैं जा रहा है, नीचे आप प्रॉफिट में आ गए तो लग गया। हाँ सही बात है। तो बोल देते हैं ऑलरेडी प्रॉफिट। नहीं भाई ये ट्रेडिंग का मुझे प्रॉफिट में आया तो वेट करो, फिर लॉस में क्यों जब नहीं किया प्रॉफिट। टाइम का कंटिन्यूएशन चाहिए। ओके यस वो एम का कंटिन्यूएशन चाहिए हमें। ओके वो कंटिन्यूएशन बड़ा चाहिए थोड़ा। और सर वीक और बता दूं सर फूको और कितना है इसको? सब लोग में खींचेंगे तो रेट हो जाएगा। वो सारा तुम्हारे अरे नो कनेक्शन आ गया भाई, वहीं पे चलते हैं। अचानक करते भाई ये तो अरे ये तो फिर से लिक्विडिटी स्वीप कर गया क्या यार, क्या यार। हाँ सर इसको रेड बनना ही चाहिए 100%, इसको इसके नीचे लो लगाना है भाई, कैसे भी करके लगा दिया तभी मार्केट नीचे भाई। हाँ नहीं तो नहीं। नहीं तो कंटिन्यूएशन और दोबारा तभी दोबारा मिल जाएगा। ये दे वो क्या हो रहा ये डरा क्यों है? है, ये इसके अंदर की दिक्कत क्लोज कर गया ये यार। वो नहीं इसने ऊपर क्लोज किया है। एग्जिट करना ज़्यादा बेटर है। हाँ सर निकल लो निकल लें क्या 100%? हाँ निकल लो लॉस हो चल निकल लो भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, 1 कैंडल एंड 2 कैंडल रिप्लेसमेंट चाहे वो जैसी मर्जी हो, फिर लॉस में एग्जिट कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। मुझे मालूम था भाई आप यही बोलोगे। बट जरूर कुछ ना कुछ आज सीख के ही जाएंगे कि लॉस में एग्जिट किया जाता है, समझ रहे हो। कैंडलस्टिक को रेट करेंगे हम अभी, स्टिल 1 एंड 2 कैंडल रिप्लेसमेंट। और सर इसमें फायर आ रहे हैं तो बहुत वीक हो रहे हैं। यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है, नीचे तो आया सर एड्रेस ट्रेड के अंदर नीचे प्रेशर आ रहा है ओके तो अगर 3 बन गए, अगर मोमेंटम बन गया तो फिर तब तो क्लोज करेंगे, अदरवाइज 1 एंड 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इसमें अटल रहेंगे हम। 1 2 2 1 1 1 तो फिर वो चलती रहेगी गाड़ी, अगर मोमेंटम आया तो क्लोज। ठीक है साइड में आउटसाइड मार का जोन है। ठीक है ओके तो इनसाइड बार है। इनसाइड बार, ये इनसाइड बार। सर ये ट्रेडिंग में रिएक्शन है। क्या बोल रहे हो? निकल पर निकल एंगल तो नहीं कर पाए भाई। कंटिन्यूएशन दिए। भाई रनिंग कैंडल का टारगेट कितना होगा अभी रनिंग कैंडल का? कोई ट्रेंड लाइन बस ये सीधे ही पहुंचेगी, तो यहाँ पे आना ट्रेंड लाइन यहाँ पहुंचेगी। वो $12 यार बहुत गाली देते हैं मुझे अभी भी लगा था पता नहीं वहाँ जाएगा
हाँ ओके तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा 1 मिनट है ना, 1 मिनट में ये अनमिटिगेटेड है, क्या सीन है इसका? तो ये सेलर्स का जो होता है इसको ये करने की कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट भी मिटिगेटेड है, तो मार्केट को तो आना चाहिए ना नीचे, ये अनमिटिगेटेड है, यहाँ तक तो आना चाहिए यहाँ। सर एक छोटा सा डाउट था, ये कर देंगे। हाँ जी जैसे कि सर आप लेफ्ट में हम देखते हैं जहाँ से ये स्ट्रॉन्ग वायर ऊपर की ओर है, यहाँ ये थोड़ा सा होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना अभी आपको, ये जो हैमर बना है ग्रीन हैमर छोटा सा, ये हाँ हाँ, तो कैंडल की वहीं से रिजेक्ट होकर वहाँ पे क्लोज हुई, तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम बना है मार्केट का, तो क्या यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं? ब्रो मैं इसलिए नहीं करा, देखो अभी वैसे आपने पढ़ा नहीं है, बट मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे असल में हुआ क्या है, देखो कि इस कैंडल यहाँ से जब मोमेंटम आया था तो वो प्रीवियस बायर्स का लो ब्रेक कर लेते हैं, राइट? ठीक है तो ये वाली लास्ट कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली ओके ओके ठीक है सर, हो गया नहीं मैंने उसको समझ अभी और अब ये ऑर्डर फ्लो है और इसको वो मिटिगेट करके जा चुके हैं ऊपर, ठीक है? इसका लेफ्ट साइड में ये वाला पॉइंट है, तो सेलर्स का मोमेंटम कहाँ से आया? सेलर्स यहाँ से आए थे, तो इस पॉइंट को तो सेलर्स मिटिगेट कर, इससे भी कोई बात नहीं है वैसे करने की, समझ रहे हो? बट मैं सोच रहा हूँ कि निकल लूँगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे कौन सी है सेलर्स की लास्ट कैंडल? ये वाली कैंडल, ठीक है? इस कैंडल ने प्रीवियस बायर्स के वहाँ से लिक्विडिटी ली थी, इस कैंडल, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है, यहाँ पे कभी भी वो टच करके नहीं गए, तो यहाँ से डेफिनेटली बायर्स कैन एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट, समझ लो? इस पॉइंट से डेफिनेटली बायर्स आ सकते हैं वापस से ऊपर की ओर, ठीक है? आप रेड कैंडल बोल रहे हैं? हाँ रेड कैंडल, ठीक है? और अभी हम निकल लेते हैं $16 पे निकल लेते हैं भाई, निकलना है नहीं वेट करिए सर, अभी इस कैंडल का वेट करिए। कैंडल हाँ सर निकल लीजिए सर, अभी वो चांस खुला है, निकल लीजिए सर, अभी वीकनेस है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत ऑर्डर होंगे वो अभी आएंगे, इस प्रकार का मूव एक्सपेक्टेड है यहाँ पे इस जगह पे, क्यों? ठीक है, देखते हैं इस कैंडल को क्या ये इस फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या ये क्लोज करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके ये क्लोज कर रहे हैं, 3 कैंडल को एक साथ दिखाएं, ठीक है? स्टिल 1 and 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, एक बार वेट हम करेंगे, ठीक है? पहले एग्जिट नहीं करेंगे, 50% ऑफ कैंडल इज हियर, राइट? स्ट्रॉन्ग एंट्री ऑफ द बायर्स, दैट जीरो पे कर देंगे एग्जिट, अभी तो कहाँ है, बहुत ऊपर है भाई, कोई बात नहीं, 50% से स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई, 50 पे रिजेक्शन आई थी, 50 से रिजेक्शन आई थी एक बार स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके ऊपर ये क्लोजिंग कर रहे हैं आफ्टर द वीकनेस ऑफ बायर्स, आप सेलर, हाँ सेलर। ओके तो दिस इज द मोमेंटम नाउ, इसके क्लोज होने का वेट करेंगे, अगर ये मोमेंटम बन गया तो फिर एग्जिट कर देंगे। भाई एक बात मेरे को बताना तुम लोगों ने, मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है? अच्छा मैं वही सोच रहा हूँ मार्केट का मतलब काफी मुझे बोले मेरे अकॉर्डिंग हाँ वही ये हाँ वही तो मैं वही ये सोच रहा था। क्योंकि ये तो इसके अंदर ही क्लोज हुए हैं ये सारा कुछ। राइट ओके सो दिस इज द मोमेंटम नाउ, कैंडल से बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बॉडी है। अभी हम डार्क क्लाउड पर ओ ग्रीन बन गई लास्ट में, इसके वीक के अंदर क्या होता है? ये मोमेंटम तो डेफिनेटली है भाइयों, ठीक है? दिस इज द मोमेंटम और ये अपनी वीक में रहेगा, सिर्फ उस चीज़ का वेट कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ब्रेक करती है। तो देखते हैं कि क्या ये वाली सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बनेगी कि नहीं बनेगी, लोअर लो क्या रेजिस्टेंस बनने वाला है कि नहीं बनने वाला, वो चीज़ देखते हैं। बट तो है सर, बात है ऐसी मार्केट की मूवमेंट इसी टाइप से ही हो रही है सर, वो जाएंगे एक मिनट सारे मैंने ज़्यादातर ऊपर दो बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होता है देखा तो इसने एक इवनिंग स्टार बनाया है, ओके? इसको छू करके ये ग्रीन नहीं बननी चाहिए कभी भी, इसको छू करके ये ग्रीन बनी ना तो एग्जिट कर दूंगा तुरंत। ओके तो ये एक इवनिंग स्टार बना था, बट क्योंकि एक मोमेंटम था तो दिस इज जस्ट वन सिंगल रेड कैंडल, राइट? लेकिन वो दूसरी वीक नहीं हो सकती, दूसरी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होगी तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वीक होगी तो फिर तो फिर बायर्स कंटिन्यू कर देंगे, स्ट्रॉन्ग है। भाई हम लोग ये मॉर्निंग अब तो जाना है तो कर लेंगे। ये देखते हैं कैंडल्स को पढ़ेंगे, ठीक है? ऊपर से हमें एक चीज पता है कि 1 and 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, एक डाइंग मोमेंटम था तो दिस कैन बी द रिट्रेसमेंट, राइट? इस कैंडल को लो लगा देना चाहिए क्योंकि इसको इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसको लो लगाना चाहिए। यस इस का मोमेंटम आ गया बहुत स्ट्रांग हो गया, अब वो नहीं रुकने वाले। तो अभी पहले सेट का जो लेवल है उसको तोड़ना इसका टारगेट है ना? हाँ अभी कोई टारगेट नहीं है, अभी तो लो के नीचे लो लगा है, दिस कैंडल कैन रिवर्स, ये हमें पता है, बट हम मोमेंटम को रिवर्स नहीं करते, हम मोमेंटम को रिवर्स नहीं करते। नाउ स्टिल 1 and 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, ठीक है? अगर इसने पियर्सिंग लाइन बना दिया तो फिर तब तो क्या है, तब तो ये लो के नीचे लो शायद वैलिड नहीं है और ये एग्जिट करने जा रहा हूँ तुरंत। तरफ कट हो जाएगी
चल वैसे देख लो इस कैंडल को हां कैसी लाइक बना ब्रेक ब्रेकआउट सर ये चीज तो सारी समझ गया चलो अभी एक्यूरेसी बढ़ के सब करेंगे फिर क्या होगा फिर आता है बस बहुत आता है उसका नहीं समझ आ रहा टेक्निकल तो पता नहीं कब से सीक्रेट फिर नहीं रहा जैमिन जब आप टेंशन करना छोड़ दोगे आप अपनी मम्मी के बारे में सोचना छोड़ दोगे और जब आप इंडिया के बारे में सोचना छोड़ दोगे ना लोग तो तभी आप ट्रेड कर पाओगे जैमिन नहीं तो ये जो फियर है मैं आपकी साइकोलॉजी को समझता हूँ जैमिन खत्म हो चुके हो आप सोच के सोचना बंद कर दो जैमिन मैं तुरंत बोल रहा हूँ मैं हमेशा आपको कॉल में भी एक ही चीज बोलता हूँ कि सोचना खत्म करो इंडिया में क्या हो रहा है आप यूके में रहते हो डेट्स इट आप यूके के बारे में सोचो अपनी वहाँ पे जो चीज़ आपने सीखी है उसको इंप्लीमेंट करना सीखो मार्केट में डेट्स इट अगर आप सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे कैसे मैं करूँगा मेरी मम्मी कैसे कर्जा उतार रही है या कुछ भी तो कभी भी नहीं कमा सकते जैमिन मेरी बात कान खोल के सुन लो आप कभी भी नहीं ठीक है यस सर ठीक है जैमिन आप सोचना बंद करो प्लीज नहीं तो खत्म हो जाएंगे आप खत्म ऑलरेडी हो आप खत्म मेरे को ये भी पता खत्म हो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इतना कोई नहीं सोचता यार भाइयों सेकंड कैंडल को स्ट्रांग होना चाहिए भाइयों जैसे ये कैंडल ग्रीन बनेगा मैं एक्सेप्ट कर दूंगा ठीक है क्योंकि सेकंड कैंडल को स्ट्रांग होना चाहिए था वो स्ट्रांग नहीं है अगली कैंडल स्ट्रांग है तो वो बाय स्ट्रांग आती है राइट और सर्दी प्लानेट में भी आना पड़ता है ऐसे हो जाना सब ओके वो छू गए उसको राइट नौ मिनट ये ऊपर से छू गया ये एन पैटर्न इसको एन पैटर्न बोलते हैं ठीक है और अभी एक्सेप्ट ठीक है ये $14 पे एग्जिट कर दिया गया भाइयों वेट करना अच्छा चाहिए किया था अभी वेट करना जरूरी था नहीं रिकॉर्डिंग किया हाँ डेफिनेटली क्योंकि अगर सेलर स्ट्रांग होते तो एटलीस्ट इसके नीचे तो रख देना बायर्स को एग्जैक्टली तो मॉर्निंग जो पियर्सिंग लाइन बनाया उसके नीचे तो वो रखते उसके नीचे नहीं रखा हमने और ये इसको एन पैटर्न बोलते हैं गाइस इसमें इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती समझ रहे हो इससे ठीक है तो अब नहीं देखे जाए हरियाणा देखें नहीं तो बहुत अफसोस भी होगा या फिर खुशी भी होगी हाँ मतलब लेकिन अगर हम वहाँ पे होते बाई चांस में बाइनरी ऑप्शंस में तो ट्रेड कहाँ पे होते यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं था ये कैंडल ग्रीन बन गई थी ये बनी थी रेड और उसने एक इवनिंग स्टार बनाया था शायद अगली पे ट्रेड होती और उससे अगली पे ट्रेड होती अब लो के नीचे लो लगा है अगली पे ट्रेड नहीं होती फिर अगली बनी रेड फिर उससे अगली पे ट्रेड होती बट ये वीक है तो उससे अगली पे ट्रेड नहीं होती तो इस प्रकार से हम एक डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग करते हैं राइट ठीक है ये मोमेंटम टाइम है बट ये एक मोमेंटम है एक बात याद रखना कि यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया राइट भाई तो बायर्स यहाँ से कंटिन्यू डेफिनेटली वो कर सकते हैं तो फिर अभी ये वाला पॉइंट एक लोअर हाई है और ये इवनिंग स्टार है लोअर हाई का तो ओके तो कैंडल की क्लोजिंग अभी इवनिंग स्टार के की लेवल पर है ठीक है दिस वन कैन बी द रिट्रेसमेंट स्टिल ठीक है क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट कुछ इस प्रकार से हो गई है ये एक मारुगुजु कैंडल है प्लस मारुगुजु कैंडल यहाँ पर उठी है ये एक इवनिंग स्टार है सेलर्स के पास जब चांस था वो लो नहीं लगा पाए वो रिट्रेस हो गए थे तो ये बायर्स आ सकते हैं भाई यहाँ पे ठीक है और अब इसको बंद कर देना चाहिए स्टिल दिस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट अगर ये रेड बने सर ये ट्रेडिंग में रिएक्शन तो बहुत स्लो चलता है इसका कुछ समझ नहीं जाता है तो रिएक्शन नहीं यहाँ पे तो सिंपल है ना भाई बात ही सिंपल कर रहा हूँ मैं कि 1 और 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट जिस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया आगे स्ट्रांग होनी चाहिए नहीं तो यही हशर होता है वो रिएक्शन तो देख नहीं रहे हम फिलहाल हाँ भाई फॉरेक्स के लिए तो कैंडल रिएक्शन उतने मायने नहीं रखते ठीक है भाई मैंने उतना ज़्यादा बाइनरी के जैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है भाई हाँ भाई ठीक है तो फिर इस कैंडल का क्या टास्क था कि ये रेड जिस वजह से बने हैं उसके ऊपर ये क्लोज करे ये वाली कैंडल क्योंकि अगर इसने कंटिन्यूएशन दिया है तो इसका टास्क था ये रेड क्यों बने हैं क्योंकि ये एक इवनिंग स्टार तो उसका की लेवल की वजह से ये वाला की लेवल इस कैंडल ने छुआ नहीं ये वाला की लेवल इस कैंडल ने छुआ नहीं तो ये डेफिनेटली एक ग्रीन बन सकती है बट सेकंड कैंडल में हमेशा ब्रेकआउट हो जाना चाहिए अगर वो नहीं हुआ ब्रेकआउट तो स्टिल सेलर्स है ठीक है संडे तो इन्वर्टेड कैंडल चल रहा है हाँ वो इन्वर्टेड कैंडल छोड़ रही है ठीक है भाई देखो तो यहाँ से मार्केट कितना मूव कर गया ऊपर हाँ इसीलिए कहते हैं कि कैंडल स्टिक क्रिएट करनी आनी चाहिए क्योंकि मैंने ऊपर कितना जोर लगाया सब मैंने नहीं किया ना एग्जिट हाँ सर लेकिन यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर दिया भाई एक तो पूछ रहा हूँ क्या जब इसमें ट्रेड करते हो कैसे देखते हो क्या चीज़ ऐसे ही आप देखते हो ट्रेड लगाने के बाद हाँ भाई कभी कभी तो मैं सारा दिन बैठता हूँ भाई सारा दिन कभी तो कैंडल स्टिक को रीड करना आता है क्योंकि मैं टारगेट के सामने बैठता हूँ हाँ क्योंकि ना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे रहता है ना टारगेट लगे रहता है हाँ ओके तो ये वाली कैंडल अगर ये डार्क क्लाउड कवर बनाएगी नेक्स्ट छोटी ग्रीन बनेगी फिर उससे नेक्स्ट की फाइट यहाँ पर होगी अमूमन ऐसा अगर ये डार्क क्लाउड कवर बने और इसके नीचे वो आ जाए डार्क क्लाउड कवर इस पॉइंट के अगर नीचे आ जाए डार्क क्लाउड कवर ठीक है ओके तो अभी उन्होंने लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया लोअर हाई का ब्रेकआउट अगर हो जाए तो
दिस ये वाली कैंडल रिवर्स हो सकती है। हर एक कैंडल तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही चली हुई है भाई, कौन सी कैंडल नहीं चली हुई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग? हर एक कैंडल सारी कैंडल जहाँ पे उसको कंटिन्यू करना चाहिए था तो अभी कैंडल वीक जा रही है तो वहाँ रिवर्स हो जा रहे हैं वो लोग। जब भी वो वीक हुए वो रिवर्स हो गए, राइट? वो वीक ही हो गए, रिवर्स वीक हो गए, वो रिवर्स हो गए। अब इसका क्या टास्क है? इसका टास्क है कि इसके ऊपर ये क्लोज करे। अगर इसके ऊपर क्लोज करेगी तो 2 टाइम्स ब्रेकआउट कैन नॉट बी द फेयर मार्केट वहां से ऊपर जा सकती है, राइट? राइट सर। ओके, अदरवाइज दीस टू स्टिल कैन बी द रिट्रेसमेंट इन द मार्केट। दीस टू है, अगर ये रेड बने, ये ग्रीन बने और लास्ट के 5 सेकंड में गई ऊपर, ओके, तो फिर इसने यहीं पर अल्टीमेटली यहाँ पर क्लोजिंग की है भाई। ओके, उसके नीचे क्लोजिंग की है, लेकिन ये वाली कैंडल इसके नीचे ही क्लोज कर पाई, यानी इसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया। इस पे ट्रेड नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन क्या स्टोरी है? ब्रेकआउट हुआ है, ये कैंडल को रिट्रेसमेंट बताया है, इसने कंटिन्यूएशन दिया है। अब इस कैंडल पे फाइट लो, अब इसको तो सेलर्स ने रोक दिया नीचे, अगली कैंडल अब यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्डर्स ये खा गए ना, अल्टीमेटली बनी तो ग्रीन है, जी सर। ठीक है? इसने कंटिन्यूएशन दिया है, अगली स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी ही चाहिए और वो ब्रेकआउट भी कर रही है, तो मार्केट डेफिनेटली कैन मूव इन सम डायरेक्शन, ठीक है? अब नेक्स्ट लोअर हाई देखते हैं, नेक्स्ट लोअर हाई किधर है? तो अभी जो ग्रीन बन रही है वो मतलब काफी बार रेड बनती है ना। हाँ, वो रेड भी बन सकती है, ठीक है? अगर लोअर हाई देख लेते हैं भाई, इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया था तो ये वाला पॉइंट एक लोअर हाई है, कैंडल की क्लोजिंग लोअर हाई पर हुई है, बट क्या आप रिवर्सल कर सकते हैं? क्या आप रिवर्सल कर सकते हैं? जब आपने देखा कि जब कंटिन्यूएशन मिला वो स्ट्रॉन्ग है, यस, तो वो तो स्ट्रॉन्गनेस इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो मेरी क्या यहाँ पे लाइन गलत है क्या? और आपने नीचे से लगाई है सर लाइन। ओके, मेरे को ऊपर वाली लाइन नहीं, हाँ हाँ, ये वाला लो, अच्छा वो वाली लाइन मैंने लगाई थी, ये सिर्फ कोशिश थी। ओके, तो जो भी है भाई, यहाँ पे रिवर्सल नहीं कर सकते, राइट? ओके, तो इसी प्रकार से मार्केट मूव करती है, राइट? इस टाइम तो $50 लॉस भाई, वो वही तो पता होना चाहिए ना भाई कि कहाँ पे एग्जिट करना है। डाउन का मैंने क्यों लिया था? डाउन का मैंने 7:30 बजे ले लिया था ब्रो, यहाँ पे ले लिया था, ये जब लिक्विडिटी स्विंग हुई थी यहाँ पे ले लिया था। 19:28 पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी थी, लेकिन वो फिर ऊपर चले गए, फिर मैंने देखा ही नहीं, फिर मार्केट सर ये जो यहाँ पे लोअर आएगा ब्रेकआउट होकर फिर उन्होंने हाई लगाया था, उस केस में तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, फिर आपने वेट नहीं किया वहाँ। इधर लोअर हाई का ब्रेकआउट, सर ये जो ये राइट लेग पे जो बना है, राइट लेग पे क्या हुआ है ब्रो? ये हुआ राइट लेग पे, यही हुआ ना राइट लेग पे। मेरी ट्रेड यहाँ कहीं पे थी बस। क्या बोल रहे हो आप सागर? सर वो जो नेकलाइन की जो राइट लेग पे जो एक लोअर हाई बना है, ओके, ये लोअर हाई, सर इसके नीचे वाला, ये वाला लोअर हाई, हाँ सर इसके ऊपर मतलब हाई लगा दिए थे और हाई लो भी बना दिया था। शायद मैं यहाँ पे अप ले लेता या तो फिर मतलब ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि कंटिन्यूशन भी मिल गया था लोअर हाई से। हाँ बिल्कुल सही जवाब, लेकिन हमने वहीं से कैंडल्स को पढ़ना शुरू किया था, राइट? यहाँ से। ओके, तो ये लोअर हाई का भाई ब्रेकआउट इसने कर दिया था, राइट? बायर्स ने, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ था कि इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद सेलर्स आ गए। फिर जब भी ऐसा हो भाई, तो ये वाली जो कैंडल होती है उसको हम लास्ट अटेम्प्ट कहते हैं, या तो इसके बाद भी बायर्स आ जाए, नहीं तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट। व्हाई? क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूएशन दे दिया, समझ रहे हो सागर? हाँ सर, वो पूरा पैसा झोंक देते हैं इधर कि कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच रहे, ठीक है? ठीक है सागर? हाँ ठीक है, दूसरी बात है सागर कि मैं वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि एसएमसी की बात, कि ये एक लो है, इसके नीचे यहाँ पे लो लगा, डेट मींस ये लोअर हाई। अब जब इस लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है तो यानी इंड्यूसमेंट ले लियो, यानी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को कि तुम यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दो जो आप ले रहे हो। लेकिन मार्केट ऊपर से जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? वहाँ से मार्केट गिर जाती है भाई और इसके नीचे लो लगा, राइट? फिर वो देखने को क्या मिला कि वो एक इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार के बाद एक रिट्रेसमेंट और मार्केट का कंटिन्यूएशन, राइट सागर? लेकिन जब ऊपर लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ हो तो नीचे से डब्ल्यू बनने की बहुत संभावना होती है, वो चीज भी हमने देखी है। कैंडल उसको टच करके ग्रीन और वो ग्रीन बनी, बट स्टिल 1 and 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, वी हैव टू स्टिक ऑन दैट बेसिस, राइट? और ये एक आई है, दूसरी आई, तीसरी, राइट? फिर एक आई, फिर दूसरी है, दूसरी को सब कुछ ब्रेक कर देना चाहिए, जिस वजह से सेलर्स आए। अब ये सेलर्स क्यों आए पता है? क्योंकि ये सेलर्स का ट्रेंड है वो आगे, क्योंकि वो 2 को रिट्रेसमेंट उन्होंने बताना, और वो फिर से वो कंटिन्यू करके 2 को रिट्रेसमेंट बना दिया और मार्केट चलती गई नीचे की और हुआ वही है सब कुछ। अभी ये मार्केट में ये इसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद सेम चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए बायर्स भी और सेलर्स भी। बायर्स कैसे इंट्रोड्यूस किए गए? लॉ जी, हमने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे बायर्स ने अप की ट्रेड लगाई, एसएमसी वालों ने क्या किया? एसएमसी वालों ने डाउन की ट्रेड लगाई यहाँ से, ये भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से कैंडल रेड बन गई, बट 1 and 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, राइट? यहाँ पे क्या ऊपर की तरह कोई इवनिंग स्टार बना, रिट्रेसमेंट हुई और कंटिन्यूएशन मिला नहीं, 1 and 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट। अब बायर्स आ गए, अब बात होती है कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा? वैसे तो आज मैंने देखो आपको पढ़ाया ही सब, हाँ देखो कि ये वाला पॉइंट यहाँ से जो बायर्स आए थे वो जब वो नीचे गए तो वो अनमिटिगेटेड है, तो वहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। वो ऑर्डर ब्लॉक उस ऑर्डर ब्लॉक का हो जिसमें जो ऑर्डर ब्लॉक है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट किया है वो ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये वाली ग्रीन कैंडल वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है, डेफिनेटली ये वाली हो सकती है, या तो ये या फिर एक्सट्रीम ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि आफ्टर दिस कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है? वो ये था, बट ये तो एसएमपी हो गया, ये मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप हो गया यहाँ पे, ठीक है? या तो ये या फिर अगर कोई ऊपर बचा हुआ है इनमिटिगेटेड, जैसे कि ये वाला था, ये मिटिगेट हो गया, ये वाला अभी
ये वाला ऊपर अभी बचा हुआ है, बट ये काम करेगा कि नहीं? इसके ऊपर में कोई नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर में कोई भी नहीं होना चाहिए। एक तो ये मिटिगेटेड है, ये वाला अभी काम करेगा यहाँ से, ये वाला यहाँ से मार्केट आ सकती है नीचे की, इस लो पे भी नीचे लो लगा ठीक है। ठीक है, बट अभी कोई ट्रेड नहीं करनी, मेजर ट्रेंड मार्केट का डाउन ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड में क्या है सागर, आज जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी यूरो जीबीपी की, राइट? मार्केट गिर गई भाई वहाँ से, जब मैंने 2 बजे आप लोगों को 2:30 बजे का मैंने टाइम दिया था, तो वहाँ से मार्केट गिर गई, मेरे को वो ट्रेड करनी चाहिए थी, राइट? ये ऑर्डर फ्लो, ये वन लास्ट कैंडल थी बायर्स की, तो ये ऑर्डर ब्लॉक 2 बजे मार्केट पहुंची थी यहीं पे, और वहाँ से हुआ था एंगल्फिंग, 2 कैंडल आई रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, वहाँ से ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी पुट ऑप्शन की। सर ये तो बहुत नीचे है। वही तो ट्रेड ही छूट गई ना मेरी, मैंने 4 बजे तक तो आप लोगों को पढ़ाया ना, 5 बजे तक। ओके, और कल की जो ट्रेड थी जीबीपी यूएसडी कहाँ गया वो? ये भी भाई हिट हो गया ना आज अल्टीमेटली। ठीक है फिर भाइयों, अब फिर कल मिलते हैं हम, ठीक है? हाँ सर। ठीक है भाइयों, फिर कल मिलते हैं, कल इंडस्ट्री की रीडिंग करेंगे, कल मैं अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, ठीक है? चलिए पूछ लीजिए। नहीं यार, सॉरी यार, वो पता क्या हुआ, वो थोड़ी सी इमोशन आई हो गई, क्योंकि मैं अमूमन 2 बजे ट्रेड प्लेस करता हूँ, बट वो आज इसी मनी की क्लास होगी, उस चक्कर में मेरे से ये छूटी ट्रेड जो मैंने अभी आपको दिखाई यूरो जीबीपी की, ठीक है? फिर अभी सेटअप बना था जब सेल का गोल्ड में, तो फिर तुम लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, राइट? तो फिर वो सीन हो गया था ना, मतलब बार-बार सीन ही हो रहे थे, मतलब आज ट्रेड ही छूट गई। मजा आया सर। अरुण भाई इसका फॉरेस्ट का मतलब कुछ तो अलग देखने को मिला, वो थोड़ा हाँ, एटलीस्ट वो चीज़ तो पता चली कि एग्जिट कब करें। हाँ कैंडल रीडिंग एकदम मस्त समझा। ठीक है भाइयों, है ना, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। क्या ना बोले कटवाने को आज शादी जल्दी होगा नहीं बाहर लेकर होने दे तो कल सुबह आप कटवाइए लेना और इसको भी बनाओ।